सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक चंद हफ्ते कबल इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को मजबूर किया कि वो सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माबैन पुल का किरदार अदा करते हुए इन दोनों को आम इंतखाबात की तारीख तय करने पर रजामंद करें। बिलाखिर 8 फरवरी 2023 की तारीख तय हो गई। इसका ऐलान हो गया तो चीफ जस्टिस साहब ने मज़कूरा तारीख को पत्थर पर लिखी तहरीर ठहराया। सहाफ़ियों को हुक्म दिया कि वो इंतखाबात की बाबत खदशात बरी अफवाहें न फैलाएं। इस ज़मन में अगर इनके दिलों में शकूक व शुबात उभरें तो इनका इज़हार फ़कत अपनी अज़दवाज से तन्हाई में बयान करते हुए दिल का बोझ हल्का करें। हमारे चंद मुतहरिक रिपोर्टर मगर अभी तक कुंवारे हैं। असद अली तूर भी इनमें शामिल हैं। इसी बाइस दिन भर की मुशक्कत के बाद चूंदी चूंदी खबरें ढूंढ कर इन्हें वीलॉग के जरिए बयान कर देता है। चंद दिन कबल इसने दावा किया कि इंतखाबात मौखर करवाने की गेम या साजिश तैयार हो चुकी है। इस गेम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब का मन मोहने के लिए चंद बातूनी चापलूस भी सहाफ़ियों की सफ़ों में तलाश करने के बाद मामूर कर दिए गए हैं। मैं इसके वीलॉग से घबरा गया। इसके बाद मगर सिफारती हलकों से आए चंद इशारों की बदौलत ये भी तय कर लिया कि असद तूर जिस गेम का जिक्र कर रहा है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। तूर के वीलॉग के मगर 2 दिन बाद मेरे एक मोहतरम साथी सुहेल वड़ाइच ने अपने मकबूल आम कॉलम में भी इंतखाबात में ताखीर के इम्कानात का जिक्र तफसील से कर दिया। सुहेल वड़ाइच बाखबर हलकों से मुसलसल राब्ते में रहते हैं, बोलने से ज्यादा सुनते हैं और मुख्तलिफ अफराद से गुफ्तगू के बाद अक्स किए नताइज का नहायत मोहतात अल्फाज में बयान कर देते हैं। मौसूफ का कॉलम पढ़ा तो मेरे कान खड़े हो गए। आतिश अब जवान नहीं रहा। किसी खबर की तस्दीक या तरदीद के लिए खज्जल ख्वारी मुमकिन नहीं रही। बाखबर हलकों से राब्तों में जान खपाने के बजाय रिटायर हुआ रिपोर्टर सहाफती तजर्बे से बसीरत कुशीद करने की कोशिश करता है। विफाक और सूबों की निगरान हुकूमतों में शामिल चंद वुज़रा का रवैया, बदन बोली और बयानबाजी वैसे भी कई दिनों से मुझे मशकूक महसूस हो रही थे। इस्लामाबाद में वुज़रा के लिए मुख्तस घर और गाड़ी पर लगा झंडा इक़्तिदार को पुरकशिश बना देता है। इंटरम या आर्जी का लफ्ज इनके होते हुए बहुत तकलीफ देता है। जी चाहता है कि वक्त थम जाए और इंतखाबात करवाने के बजाय निगरान हुकूमत अपने इक़्तिदार को तूल देकर वतन अजीज के लिए कुछ कर जाए। कुछ करने के लिए मगर पाकिस्तान जैसे मुल्कों को IMF जैसे आलमी इदारों की सरपरस्ती दरकार होती है। आलमी मईशत के इस निगबान और इदारे की तरजीहात वाशिंगटन तय करता है और इन दिनों अमरीका को पाकिस्तान से न तो अफगानिस्तान कम्युनिज्म के गलबे से आज़ाद करवाना है और न ही वहाँ नाम नेहाद दहशत गर्दी का खात्मा। इसका दर्द सर है। दुनिया की वाहिद सुपर ताकत कहलाता मुल्क वैसे भी एक नहीं 2 जंगों के हाथों परेशान है। यूक्रेन और रूस का हमला और गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी इसे मुसलसल परेशान किए हुए है। IMF ने लिहाजा पाकिस्तान से मामला तय करते हुए इन दिनों अमरीकी वजारत खारजा या दिफा से रुजू करने के बजाय इल्म मईशत के निसाबी उसूलों के इतलाक के अलावा मुंतखब हुकूमत के साथ तवील मुद्दत बंदोबस्त का तकाजा करना शुरू कर दिया है। जाती ख्वाहिशात या साजिशी कहानियों से मगलूब हुए अजहान ही इस तनाजुर में ये सोच सकते हैं कि इंतखाबात में ताखीर पाकिस्तान को माशी एतबार से अदम इस्तेहकाम से दो चार नहीं करेगी। इंतखाबात मौखर करवाने की ख्वाहिशात मगर थमने का नाम नहीं ले रही। जुमेरात की सुबह उठकर ये कॉलम लिख रहा हूँ। आज ही के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आम शहरी की दरख्वास्त अचानक और फौरी समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। जो इंतखाबात में ताखीर की ख्वाह है, अदालती उमूर की बाबत तबसरा आराई मुझ जैसे पुरानी वजह के सहाफ़ी के बस से बाहर है। कानून की मुवादियात से लाइल्म ज़हन अलबत्ता ये सोचने से भी कासिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन इंतखाबात को कैसे मौखर कर पाएगा, जिनकी तारीख हमारी सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुतहरिक करने के बाद सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बाहमी मुशावरत की बदौलत तय करवाई है। आम शहरी की दरख्वास्त ताहम बाकायदा समात के लिए लगा दी गई है। हतमी फैसले के इंतजार के अलावा मैं इस तनाजुर में कुछ सोच ही नहीं सकता। अदालती उमूर से कता नजर मुल्की सियासत का देरीना तालिब इल्म होते हुए ये कहने से मगर बाज नहीं आऊंगा कि अगर इंतखाबात 8 फरवरी 2023 के बजाय किसी और दिन तक मौखर कर दिए गए तो पाकिस्तान के अवाम ही नहीं बल्कि पूरे आलम को पैगाम फ़कत ये जाएगा कि इमरान खान की जमात अपने कायद के जेल में होने के बावजूद आइंदा इंतखाबात वाज़ेह अक्सरियत से
जीत रही थी। इसी बाइस इन्हें टालने की गेम लगाई गई। इंतखाबात की ताखीर को जायज़ ठहराने के लिए इसके अलावा जो भी तावील गढ़ी जाएगी इसे कबूल करने को इंतखाबात की ताखीर का एहतमाम करने वाले भी दिल से तैयार नहीं होंगे। इंतखाबी हरकयात का मैंने अक्टूबर 1984 से भारत जाकर बरसर से ज़मीन मुताला शुरू किया था। इसके बाद 1985 के बरस पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात भी तकरीबन पाकिस्तान के हर कस्बे और शहर में खज्जल ख्वार होकर देखे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से मरी, रावलपिंडी और नौशेरा के हलकों को बगौर जायजा लिया है। इंतखाबी मंजरनामे का अब तक ठंडे दिल से जो जायजा लिया वो ये सोचने को उकसा रहा है कि तहरीक इंसाफ समेत कोई भी सियासी जमात 8 फरवरी 2023 के दिन हुए इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। चंद साजिशी अजहान मगर बहुत मक्कारी और होशियारी से ये तासुर फैलाए चले जा रहे हैं कि 8 फरवरी के रोज़ हुए इंतखाबात तहरीक इंसाफ को सादा नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत भी दिलवा सकते हैं। यकीन माने ये शेर आया वाली कहानी है। 8 फरवरी 2023 के दिन तय हुए इंतखाबात ताहम मौखर कर दिए गए तो मुहावरे वाला शेर वाक़तन आ सकता है। इसी बाइस सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने अडियाला जेल में लगी अदालत में पेश होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र किया था। काश हमारे जहन साज अपने वीलॉग वगैरह के जरिए पाकिस्तान के अवाम को ये समझाने की कोशिश करते कि शेख मुजीबुर रहमान कौन था और इमरान खान इसका जिक्र क्यों करना शुरू हो गए हैं।